राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता किशोर लाल की नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी। माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, परंतु 15 साल के राजू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी न था। वो 10वीं में पढ़ता था। स्कूल जाता तो रोज उसकी शिकायत आती थी। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी सिर फोड़ देता। एक दिन, अरे तूने तो नाक में दम कर दिया है, रोज तेरी शिकायत आ जाती है। इससे अच्छा कल से तू दुकान पर ही बैठकर चाय बनाने के काम में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं क्या करूं? जा, ये चाय के बर्तन धो कर ले आ। वो पूरे दिन दुकान पर ही रहा। कभी ग्राहकों को चाय देता तो कभी भागकर बर्तन धोने लगता। राजू चुपचाप चाय के बर्तन धो रहा था। तभी उसके स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसी सड़क से निकल रहे थे। सब उसका मजाक बनाने लगे। अरे वो देखो, चाय के बर्तन धो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, ये इसी लायक है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने चाय का पैन उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसी समय उधर से एक बुढ़िया जा रही थी। पैन उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ी। दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा ना। वो पैन जिसको भी लगता उसका यही हाल होता। राजू ने जल्दी से बुढ़िया को सहारा देकर उठाया। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी। उसने बुढ़िया को अपनी दुकान के पास सहारा देकर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आया। उसने उस बुढ़िया को चाय पिला दी। तुमने मुझे मारा भी और मुझे चाय भी पिलाई। तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई केतली है। इसमें जितनी भी चाय बनाना चाहो बन जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। वो अपने हाथों में केतली पकड़े उधर ही देखता रह गया। तभी, अरे चाय का पैन धुल गया हो तो जल्दी लेकर आ जा और चाय चढ़ा दे। देखता नहीं है, शाम का टाइम है, सब लोग भीड़ लगाए हैं। राजू ने जल्दी से उसी केतली में पानी डालकर चढ़ा दिया। जब उसमें अदरक और चाय की पत्ती डालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा चाय तो पहले से ही बनकर तैयार थी। बिना कुछ बोले उसने चाय के गिलासों में चाय निकाल दी। जिसने जिसने भी चाय पी सब लोग वाह वाह कर उठे। भाई किशोरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथों की चाय में बहुत स्वाद है। मुझे एक गिलास चाय और दे दो। उस दिन सबने 2-2 गिलास चाय पी। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि सबके चाय पी लेने पर भी पूरी केतली अभी भी भरी हुई थी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतनी चाय क्यों बनाई? अब सारा दूध, पत्ती और चीनी बेकार हो गया ना। बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान जस का तस पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? तब राजू ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, इस बारे में और किसी से कुछ नहीं कहना। चलो चाय घर ले चलो। जब वो दोनों घर आए तो अरे, ये केतली घर क्यों लेकर आ गए? देखो, तुम्हारे लाडले ने क्या मस्त चाय बनाई है। आज लोगों ने 2-2 गिलास चाय पी है। जरा मुझे भी पिला अपनी चाय राजू। राजू ने माँ को चाय दे दी। चाय का घूंट भरते ही, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं, क्या स्वाद है। किशोरी लाल ने बची हुई चाय घर के पीछे बनी क्यारियों में डाल दी। सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो अरे, जल्दी उठो, देखो हमारी क्यारियों में कितने सुंदर सेब के पेड़ लगे हैं और उन पर लाल लाल सेब भी लगे हैं। किशोरी लाल तो समझ गया कि ये सब उसी जादुई केतली का चमत्कार है। एक काम करो, हम सेब तोड़कर तुम्हें दे देते हैं। तुम ये सेब लेकर बाजार में बेच दो। हम चाय की दुकान पर जाते हैं। राजू की माँ ने टोकरी सिर पर रखी और बाजार चली गई। उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना भी बेचती सेब की टोकरी भर जाती। आखिर में थक कर वो घर आई।
तब तक राजू और किशोरी लाल भी आ गए थे। सबने दिन भर की अपनी अपनी कहानी सुनाई। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, चलो हमारी गरीबी कट जाएगी। उनका सेब का पेड़ हमेशा लाल लाल सेबों से लदा रहने लगा। राजू की माँ दिन भर सेब बेचती, राजू और किशोरी लाल चाय की दुकान चलाते। कुछ ही दिनों में उनके पास काफी पैसा हो गया। सोचता हूँ अब एक पक्की दुकान खरीद लूं, वहीं चाय भी बनेगी और तू सेब भी वहीं बैठकर बेच देगा। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। हमारे सेब इतने रसीले हैं कि जो भी एक बार खा लेता है उसको स्वाद भूलता नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में पक्की दुकान खरीद ली। उनकी खूब आमदनी होने लगी। जो चाय बच जाती उसे सेब के पेड़ में डाल देते। अब उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। घर भी पक्का हो गया। बाबा, हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। जिस दिन वो मोटरसाइकिल लेकर आए, उस दिन पूरे गांव वाले उनकी मोटरसाइकिल देखने आ गए। सबके मुंह पर एक ही बात थी, अरे किशोरी लाल, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे बेटा जवान हो गया। जिस दिन से दुकान पर बैठा तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई जी। बेटा आप लोगों के बच्चों की तरह पढ़ लिख तो ना सका, पर दुकान संभाल ली। राजू झटपट मिठाई लेकर आया। उसने सबको बांट दिया। उनकी बहुत तरक्की होती देखकर मुन्ना ईर्ष्या से जल उठा। बार बार मोटरसाइकिल के चारों तरफ घूमने लगा। कितने की है रे राजू तेरी मोटरसाइकिल? 25,000। कहते हैं जब अचानक पैसा आ जाता है तो आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना, हमारे पास मेहनत का पैसा है, अचानक नहीं आ गया। इसके बाद राजू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही पढ़ाई भी करता। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था तब बहुत भीड़ थी। मुन्ना आया और मुझे तो लगता है ये लोग अपनी चाय में कुछ नशे की चीज मिलाते हैं। लोगों को इसीलिए चाय पीने की आदत पड़ गई है। एक दो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे बात फैल गई। कई दिनों तक वो दुकान पर आकर ऐसे ही बातें बोलते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी दुकान पर चाय पीने कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्त झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारी दुकान बंद ही करवा देंगे। बाबा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राजू एक दिन दुकान पर बैठा था। उस दिन बहुत ठंड थी। तभी वही बुढ़िया कांपते हुए आई। आओ दादी, बड़े दिनों बाद आई हो, पहले चलकर चाय पी लो, कुछ गर्मी आ जाएगी। राजू ने जैसे ही उसको चाय पिलाई, उसकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो गई। अरे, इस चाय में जरूर तुम कुछ मिलाते हो। देखो सब लोग, मैं तो ठीक हो गई। सालों से मेरी कमर झुकी हुई थी। किशोरी लाल की दुकान पर भीड़ लग गई। सबने सोचा ये तो पागल हो गई। उस बुढ़िया को देखने के लिए जितने भी लोग खड़े थे, ठंड की वजह से सबने चाय मांग कर पी। तभी अरे मेरे कान में दर्द था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा था, लेकिन चाय पीते ही ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस घटना के बाद किशोरी लाल की दुकान फिर से चल पड़ी। राजू भागते हुए बुढ़िया के पास गया। दादी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। तेरा काम हो गया ना? जा, आम खा, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। गिनना है तो अपने पेड़ों के सेब गिन। इतना कहकर बुढ़िया फिर गायब हो गई। उसके बाद राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उनके पास अब धन दौलत की कमी न थी। उसने बड़े होकर सेब का बगीचा खरीद लिया और सेब का व्यापार कर लिया। जहाँ हाथ डालता वहाँ सोना बरसने लगता। इसलिए कहते हैं, दान दुखियों की सेवा में ही भगवान बसते हैं।